हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप सबका बहुत बहुत वेलकम और स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। यानी ये क्लास कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थी देखकर कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। उनके लिए सहायकपूर्ण क्लास होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले भी विद्यार्थी इस क्लास को देखकर कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के मैथ के क्लास में हम पढ़ेंगे औसत यानी एवरेज। आज एवरेज का ये हमारा चौथा क्लास है। इसके पहले हमने औसत यानी एवरेज के 3 क्लास करा चुका हूँ, ये हमारा चौथा क्लास है। आज के क्लास में यानी आज के औसत के क्लास में हम पढ़ेंगे औसत के कुछ विशेष यानी खास प्रश्नों के यानी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के, जो संबंधित रहेंगे आय व्यय या वेतन संबंधित प्रश्न आएंगे। यानी जो हमारे आय यानी जो हमारी कमाई होती है, जो खर्च होता है, जो हमारा वेतन होता है, उससे संबंधित औसत के सवाल किस प्रकार पूछे जाते हैं, कैसे होते हैं, और इस सवाल को हम देखेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे क्लास को देखते हैं तो अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े कि आपको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए और हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़िए, आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के क्लास को हम देखते हैं। देखिए आज का हमारा क्लास क्या है। आज के मैथ के क्लास में हम पढ़ेंगे औसत, एवरेज यानी आय या वेतन संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया है, यानी हमारा पहला प्रश्न है, किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह के औसत खर्च क्रमशः 8400, 10,000, 80 तथा 10,608 रुपए मानसिक है तथा वार्षिक बचत 8,740 है। तो औसत मानसिक आय कितनी है। यानी वो परिवार क्या करता है, पहले 3 महीने में कुल मिलाकर कम बेसी जो खर्चा है वो 8400 उनका खर्च होता है। फिर अगले 4 महीने में जो उनका कम बेसी जो खर्च होता है वो 10,080 रुपया खर्चा होता है। फिर अंतिम 5 महीने में जो कम बेसी मिलाकर खर्च करते हैं तो औसत खर्च उनका 10,708 रुपये होता है। तो उनका वार्षिक बचत जो है, साल भर का बचत जो करते हैं 8,708 रुपये बचा लेते हैं। तो उनका औसत मानसिक आय कितनी थी, औसत मानसिक आय कितनी थी ये हम देखेंगे। तो देखिए हमारा क्या होगा। देखिए हम लिखेंगे हल। देखिए हल के बाद क्या करेंगे, कुल उनकी क्या करेंगे, कुल मानसिक आय निकालेंगे। कुल मानसिक आय यानी कुल मानसिक आय उनकी कितनी थी। तो कुल मानसिक आय, आय क्या होगी, कुल मानसिक आय क्या होगी। यानी देखिए हम क्या करेंगे, ये 3 माह का कितना है, 84 सब खर्चा है, तो कितना हो जाएगा। यानी हम लिख देंगे 0 0 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 8 24 24 1 25, यानी 25,200 रुपये है ये 3 महीना खर्चा। और फिर 4 महीना क्या होगा, कि 4 शून्य शून्य होगा, 4 8 32 को 2 8 3 होगा, 4 शून्य शून्य 3 होगा और 4 शून्य यानी 4 शून्य शून्य 4 8 32 को 2 8 3, 4 शून्य 3 4 शून्य शून्य 4 का नाम 4 होगा, इतना हो जाएगा। अब तीसरा क्या हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे, ये जो अंतिम 5 महीना खर्च है तो क्या करेंगे, 5 8 40 हासिल 4, 5 शून्य शून्य 4, 5 30 हासिल 3, 5 शून्य शून्य 3 और 5 का नाम 5, ये हो गया। और हमारा बचत कितना है, बचत उनका है यानी उन परिवार का 8,640। ये सब जोड़ लेंगे तो क्या होगा, कुल मानसिक आय हो जाएगा। कुल मानसिक आय को जोड़ेंगे क्या होगा, 0 0 0 सब में 0 आएगा, यहाँ 0 हो गया। अब देखिए यहाँ 4 4 4 8 8 2 10 और 10 0, तो 10 को 0 हासिल 1 बचेगा, हासिल हमारा 1 बचेगा। देखिए 6 6 और 0 6 0 और 3 9 9 और 2 9 2 11 11 1 12 12 को 2 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, हासिल फिर 1 बचेगा। अब देखिए चौथा अंक क्या रहेगा, 8 हो जाएगा, 8 8 और 3 क्या होगा, 11 हो जाएगा, 11 11 यहाँ चौथा 11 और 5 क्या होगा, 16 हो जाएगा, 16 1 17 को 7 हो जाएगा, 17 को 7 हासिल फिनिश बचेगा। अब देखिए यहाँ 5वां क्या होगा, 5 होगा, 5 4 9 होगा और 9 और 2 11 होगा, 11 1
12 होगा, यानी इतना आ जाएगा। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 1,27,200 रुपया इनका तो आ जाएगा मानसिक आय होगा। और मानसिक औसत क्या होता है? नहीं, मानसिक आय का औसत क्या होगा? मानसिक आय का औसत, औसत बराबर क्या होता है? कुल राशि बटे कुल समय, कुल राशि अध्ययन कहिए, कुल राशि का योग बटे कुल समय, बटे कुल समय, समय होगा। तो देखिए कुल राशि हमारा क्या आ गया? 12, 72, डबल जीरो, अब बटे कुल 12 महीना था। देखिए यहाँ 3 महीना, 4 महीना, 7, 5, 12 महीना, तो 12 किसमें हम भाग देंगे तो क्या होगा? 12 करना 12 हो जाएगा, 12 करना 12, यहाँ जीरो बढ़ा के 12 25 60, 12 छक 72, 12 25 60, 12 छक 72 हो जाएगा, डबल जीरो। तो हमारा कट क्या आ जाएगा? यानी 10,600 रुपए उनका मानसिक यानी आय होगा। मानसिक वो कमाते हैं 10,600 रुपए, उनकी मानसिक आय होती है। इस तरह से हम लगाते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? राम और मोहन की औसत आय क्या थी? 1,000 थी। और मोहन और श्याम की औसत 2,000 थी। और श्याम और राम की औसत क्या थी? 1,500 रुपए प्रति माह है। तो तीनों की औसत क्या होगा? तो तीनों का औसत पहले क्या लिखाएंगे? तीनों का कुल आय निकालेंगे। तीनों का कुल आय यानी तीनों की कुल आय क्या होगा? आय बराबर क्या हो जाएगा? आय बराबर हो जाएगा यानी 2 पृष्ठ में राम धन मोहन और धन श्याम, ये तीनों की आय तो हो जाएगा। तो बराबर हम क्या करेंगे? इन्हें जोड़ेंगे, यानी इनमें 1,000 में 2 का हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 2 गुणे 1,000 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? 2,000, 2,000 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2,000, 2,000 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? यानी 2 गुणे 2,000, 2 गुणे 2,000 तो बराबर 4,000 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। यहाँ 2 गुणे 1,500, 2 गुणे 1,500 तो यानी 3,000 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। क्योंकि देखिए इनमें दोनों लोग समितनी राम मोहन एक साथ में है, तो 1,000 तो 2 का गुणा करेंगे तो 2,000 हो जाएगा। यहाँ मोहन श्याम एक साथ में 2,000 है इनका औसत, तो 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4,000 हो जाएगा। यहाँ श्याम और राम की औसत 1,500 है, तो 2 का गुणा करेंगे 3,000। तो कुल जोड़ लेंगे तो कुल यही जोड़ने पे आएगा, कितना आ जाएगा कुल जोड़ने पे? यानी 2, 4, 6, 6, 3, 9,000 आ जाएगा, 9,000। लेकिन कुल आय क्या होगा? तो यहाँ 9,000 यानी तो तीनों बराबर हो जाएगा, 9,000 बटा यहाँ 2 हो जाएगा। ये 2 जो है ये 2 यहाँ बटन चला आएगा, तो यानी 2 चौका 2 पचास 4,500 रुपया इनका मानसिक आय है। मानसिक आय को क्या है? 45 है। तो अब इनका औसत क्या निकालना है? इनका मतलब तीनों की औसत आय क्या होगी? तो तीनों की औसत आय क्या होगी? तीनों की औसत आय बराबर कुल राशि, कुल राशि जो कुल राशि है और कुल संख्या यानी तीनों संख्या, तो बराबर कुल राशि 4500 आ गया है। 4500 हम 3 का क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 3 एक 3, 3 5 15 यानी 1,500 आ जाएगा। तो इनका यानी औसत आय क्या होगा? 1,500 होगा। इस तरह से हम ऐसे सवालों को लगाते हैं। तो देखिए ऐसे सवाल, राम और मोहन की औसत, 2 लोगों की मिलकर औसत आय 100 है। और मोहन और श्याम की औसत आय 2 लोगों की मिलकर औसत आय 2,000 है। और श्याम और राम की औसत आय 1,500 रुपए है। तो मां तीनों की औसत आय क्या होगी? तो तीनों के एक निकालना है, 2 का अलग अलग है, तो हमें तीनों के एक करना है। तो तीनों की कुल आय निकालेंगे तो 2 कोष्ठ में राम धन मोहन धन श्याम को निकालेंगे। तो 1,000 में 2 का गुणा करेंगे तो 2,000 आएगा, 2,000 में 2 का गुणा 4,000,
2 का गुणा 1500 में 3000, तो 2000, 4000, 6, 3, 9000 होगा। 9000 में यहाँ 2 का भाग देंगे, क्योंकि ये राम 2 बार है, मोहन 2 बार उसमें मिला है और श्याम 2 बार मिला है, तो इसलिए 2 का भाग देंगे तो 9000 हमारा 4500 आ जाएगा। 4500। अब तीनों का औसत, यानी तीनों की ये क्या है, आय, मानसिक आय है, तो तीनों को औसत निकालेंगे। तीनों की औसत आय कुल राशि बटे संख्या, यानी 3 लोग हैं तो 4500 बटे 3, यानी भाग देंगे तो 1500 होगा आएगा। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये औसत का प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, किसी ऑफिस के कर्मचारियों की मानसिक आय 1900 है। मानसिक आय यानी उनकी मानसिक आय जो है, मानसिक औसत आय जो है, यहाँ औसत नहीं लिखा गया है, ये औसत था, यानी औसत यानी मानसिक औसत आय क्या है, 19,000। यदि इसमें मैनेजर की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 2000 हो जाती है, यानी 100 रुपया बढ़ जाती है। औसत आय 2000 हो जाता है, तो मैनेजर की आय क्या है, तो मैनेजर की आय क्या है, तो देखिए कैसे याद करेंगे। पहले मान लेते हैं यहाँ औसत आय क्या है, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, औसत आय बराबर कुल राशि, कुल राशि का योग बटे कुल क्या है, कुल समय, यानी होगा कुल समय, अरे कुल संख्या, यहाँ कुल क्या होगा, संख्या, यानी कुल संख्या हो जाएगा, यानी कितने लोग हैं ये संख्या हो जाएगा। तो हमें औसत आय को पता है तो हम 1900 लिख देंगे, 1900, लेकिन ये हमको नहीं पता है पूरा राशि, तो हम y मान लेंगे और यहाँ कुल संख्या x मान लेंगे, क्योंकि हमें ये भी पता नहीं है। लेकिन देखिए जब क्या होता है, जब इसमें मान लेते हैं कुल किसी ऑफिस के कर्मचारियों की औसत आय 1900 है, यदि इसमें मैनेजर की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय क्या हो जाती है, 2000 रुपए हो जाती है। मैनेजर की आय क्या होगी, तो देखिए तो हमारा क्या होगा, यहाँ 19 x बराबर y, ये पहला समीकरण हो जाएगा। लेकिन यदि इसमें हम मैनेजर की मतलब आय इसमें सम्मिलित करेंगे तो औसत क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो औसत 2000 बराबर क्या हो जाएगा, y, और तो यहाँ क्या थी, यहाँ संख्या दिया होगा, सॉरी यहाँ संख्या दिया, यानी किसी ऑफिस के 20 कर्मचारी, यहाँ इस प्रश्न में कुछ गलतियां हो गई हैं, तो 20 कर्मचारी थे, कितना थे, 20 कर्मचारी, यहाँ संख्या दिया गया है तो यहाँ 20 कर्मचारी थे, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा क्या, तो यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा, यानी 19 दूना 38, क्या हो जाएगा, 19 दूना 38, 3800, y बराबर 3800 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या है, अब यानी उसमें मैनेजर भी मिल जा रहा है, क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, औसत आय क्या हो जाएगा, 2000, और ये हमको पता नहीं है, यानी मैनेजर की वाई पता नहीं है, तो मान थी वाई धन एक्स, मैनेजर मान थे 100 रुपए कमाता है। अब कितना, 20 लोग थे, देखिए यहाँ 20 कर्मचारी थे, किसी ऑफिस में कितने, 20 कर्मचारियों की औसत मानसिक आय 1900 थे, तो 20 थे, तो यहाँ मैनेजर मिल जाएगा, तो यहाँ 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, यहाँ क्या हो जाएगा, 42,000, क्या हो जाएगा, और सॉरी यहाँ 1900 नहीं था, 19,000 था, 19,000 था, तो यहाँ 38,000 हो जाएगा, यहाँ 19,000 था। तो देखिए तो यहाँ क्या है, अब देखिए 42,000 हो जाएगा, अब बराबर y धन x हो जाएगा। तो देखिए हम y का मान क्या रख सकते हैं, y का मान हम रख सकते हैं यहाँ 3800, जहाँ y क्या रख सकते हैं, 3800 रख सकते हैं, यानी 38,000, सॉरी क्षमा करिएगा, 38,000 और धन x हो जाएगा, धन x। तो 38,000 में क्या करेंगे हम, ये 38,000 हम घटा देंगे, 38,000 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर बच जाएगा, यानी हमारा कितना, यानी 12 में से 4, यानी 4000 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 4000 बच जाएगा, यहाँ 4000 बच जाएगा, तो x बराबर 4000, तो यानी मैनेजर की यानी 40,000 हो, कितना हो जाएगा, 4 यानी 0 यहाँ, यानी 4000, क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो उसकी यानी मैनेजर की मासिक वेतन कितना था, 4000 था,
तो इस तरह से हम लगाएंगे। तो देखिए सवाल को एक बार और समझते हैं। किसी ऑफिस में 20 कर्मचारियों की औसत मासिक आय 19,000 थी। कितना थी? 19,000 रुपये। यदि इसमें मैनेजर की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 2,000 हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, रुपए हो जाता है। तो मैनेजर की आय क्या होगी? तो देखिए पहले क्या थी? औसत आय कुल राशि का योग बटे कुल संख्या, तो 19,000 यानी कुल राशि को पता नहीं तो वाई बटे यानी 20 लोग संख्या, 20 कर्मचारी हैं तो क्या होगा? 38 में 20 का 19 गुना 38 करेंगे, 19 गुना 38 करेंगे, 19 गुना 38 और एक जीरो यहाँ बढ़ेगा, एक जीरो बढ़ेगा तो 19 गुना 38, एक जीरो तो 19,000 यानी 38,000 हो जाएगा। तो ये देखिए यानी 1960 रुपया। यहाँ समय का कुछ मिस्टेक हो जा रहा है इस प्रश्न में। तो देखिए यहाँ 1900 ही था। देखिए किसी ऑफिस में 20 कर्मचारियों की औसत मासिक आय 1900 है। यदि इसमें मैनेजर की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 2,000 रुपए हो जाता है। तो मैनेजर की आय क्या होगी? देखिए औसत आय बराबर क्या था? कुल राशि का योग बटे कुल संख्या। तो देखिए कुल राशि क्या है? 1900 है, बराबर कुल राशि का योग पता नहीं तो वाई मान लेंगे, वाई बटे कुल कर्मचारी कितना है? 20। तो इसका योग क्या हो जाएगा? यानी 19 दूना 38 होगा, 2 जीरो 1 3 जीरो यानी 38,000 हो जाएगा बटे वाई। वाई बराबर हमारा ए आ गया। तो हमें देखिए अब दूसरा मानेंगे। देखिए जब मैनेजर का आय इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है, माना मैनेजर का आय एक्स है, माना मैनेजर का आय क्या है? एक्स है, तो 2,000 हो जाता है। 2,000 धन वाई प्लस एक्स बटे 21 हो जाएगा। तो 20 कर्मचारी थे, एक मैनेजर में गया तो संख्या क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो 21 यहाँ 2,000 में गुना करेंगे, गुना 42 यानी 42 हो जाएगा वाई धन एक्स। तो देखिए वाई का मान हम क्या रख सकते हैं? 38,000 रख दिए। तो वाई की जगह पर 38,000 रख दिए हम, क्योंकि वाई का मान यहाँ है तो वाई की जगह 38। तो हम 42,000 बराबर यानी 42,000 बराबर 38,000 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 42,000 माइनस 38,000 बराबर एक्स। एक्स बराबर 4,000। कितना बचेगा? 4,000 आएगा। ये होगा आंसर। इस तरह से लगाएंगे। इस प्रश्न पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ लिखने में कुछ गलती हो गया था इसलिए इस सवाल में दिक्कत हुई, तो उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न नंबर 4। देखिए ए और बी और सी ए की वेतन का औसत क्रमशः 1200, 800 और यानी 1200, 800 और 1,000 रुपए है। तो बी का वेतन क्या होगा? तो बी का वेतन क्या होगा? तो देखिए ऐसे प्रश्न क्या हल करेंगे। हमारा ए इसी तरह से है जैसे ये प्रश्न था राम मोहन वाला, उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें क्या अलग से बी का वो वेतन पूछा है और उसमें क्या पूछा था? तीनों का औसत पूछा था। बस इतना डिफरेंस है इस प्रश्न में। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? तीनों का कुल वेतन का योग, तीनों के कुल वेतन का योग पहले निकालेंगे। तीनों के वेतन का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 2a धन b और धन c, ये तीनों जोड़ के 2, यानी इसमें क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे 1200 में, तो यानी 2 गुणे 12 धन 2 गुणे 8, 2 गुणे 8 हो जाएगा। यहाँ 2 गुणे 1,000, यहाँ 2 गुणे 1,000 हो जाएगा। तो हम सब गुणा करके जोड़ेंगे तो 12 दूना 2400 यहाँ आ जाएगा, 8 दूना 1600 आ जाएगा, 1,000 दूना 2,000 हो जाएगा। तो 2,000 हो जाएगा। तो यहाँ 16 यानी कितना होगा? 16 4 20 यानी 4 यानी 2 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6,000। लेकिन ये 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ए धन बी और प्लस सी, यानी तीनों का योग बराबर 6,000 बटे 2 यानी 3,000 आ जाएगा। तीनों के योग आ जाएगा कितना? 3,000। तीनों के औसत आय का योग क्या होगा? 3,000। लेकिन हम इनकी औसत अब बी का क्या होगा? अब बी का हम निकालेंगे तो बी ये तीनों का है तो बी का निकालेंगे तो बी का बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा ए धन बी और धन सी। अब बराबर क्या घटाना है? ए और सी का घटा देना है, ए और सी का। तो ए सी का कौन सा था? ए और सी का ए अंतिम वाला यानी 2,000। इसमें सनी कुल का 3,000 है, 3,000 माइनस 2,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा? बराबर 1,000 बचेगा। यानी बी का वेतन यानी क्या था? बी का वेतन 1,000 था उसमें। तो इस तरह से लगाएंगे। अब देखिए ऐसे प्रश्न क्या करते हैं? ए और बी और सी तथा सी और ए की वेतन का औसत क्रमशः 1200, 800 और 1,000 रुपए है। तो बी का वेतन क्या है? तो देखिए तीनों के कुल वेतन का योग पहले निकालेंगे। तो निकालेंगे 2 पोस्ट में ए धन बी धन सी, यानी 2 गुणे 12, ये 2 गुणे 12 क्योंकि 2 लोग थे, यहाँ 2 गुणे 800 की 800 में 2 लोग थे, यहाँ 2 गुणे 1 क्योंकि इसमें ए और सी तक 2, यानी 2400, 1600 और 2,000 आगे जिसको जोड़ेंगे तो यहाँ
6,000 आएगा। तो ए बी सी बराबर कितना होगा, एक दो का जो है यहाँ भाग चल जाएगा, 6,000/2 तो 3,000 आएगा। यानी ए बी धन सी बराबर कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। अब 3,000 में बी का वेतन कितना होगा, तो देखिए हम निकालेंगे बी बराबर ए बी धन सी माइनस ए सी का निकाल देंगे। तो तीनों का योग वेतन कितना था, 3,000 था। कितना था, 3,000 था। 3,000 में से ए सी का कितना है, ए सी का देखिए 2,000, ए सी अंतिम में ए सी कितना, यानी 1,000 औसत है तो 2,000 होगा, तो 2,000 घटाएंगे तो 1,000 वेतन होगा, ये होगा। मुझे आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5। किसी विद्यालय के शिक्षकों का औसत वेतन 3,000 है, यानी था 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 4,000 रुपए बढ़ गया, यानी जितना था 4,000 बढ़ गया, तथा औसत वेतन 100 रुपए घट गया। तो शिक्षकों की वर्तमान संख्या बताइए। तो देखिए माना शिक्षकों की वर्तमान संख्या क्या है, x है। माना शिक्षकों की वर्तमान संख्या, x है, क्या है, x है। तो देखिए औसत क्या होता है, औसत दिया है तो औसत बराबर क्या होता है, कुल राशि का योग या योगफल लिख सकते हैं, राशि का योग और बटे कुल संख्या लिख देंगे यहाँ, ये सूत्र लगेगा। तो औसत क्या दिया है, 3,000। कितना दिया है, 3,000 दिया है औसत, और कुल राशि का पता हमको है नहीं तो एक y मानेंगे, और शिक्षक की संख्या हमने x माना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3,000 x बराबर y हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। लेकिन अब देखिए अब क्या हुआ, अब यदि देखिए यदि मान लेते हैं ये 100 घट जा रहा है, जब 2 लोग और आ जा रहे हैं, 2 टीचर और आ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 यानी 2,900 हो जाएगा। औसत आय क्या हो जाएगा, 2,900 बराबर ए कुल धन राशि क्या था, y था, उसमें 4,000 बढ़ जाएगा, 4,000 बढ़ जाएगा। अब बच्चे यहाँ x था तो यहाँ 2 अध्यापक और आ गए, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी 2,900 x और धन हो जाएगा 2 0 2 8 16 और 2 18 8 और 2 4 5 58 होगा, 2 18 8 2 4 5 58 सब हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा y धन 4,000। तो क्या हो जाएगा, y धन 4 हो जाएगा। y का मान यहाँ हम क्या रख सकते हैं, y का मान हम 3,000 x रख सकते हैं। तो यानी 2,900 x धन 5800, अब बराबर हो जाएगा यहाँ 3,000 x और 3,000 x और प्लस 4,000 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम एक यहाँ 5800 लिखेंगे, 5800 माइनस 4,000 अब बराबर यहाँ क्या करेंगे, ये 3,000 x माइनस 2,900 x हम घटा देंगे, x घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो देखिए यानी यहाँ 0 0 बचेगा, देखिए 2 2 18 यानी 4,000 घटेगा 0 0, तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 8 बच जाएगा और यहाँ 1 यानी 1,800 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 यानी 2,900 यानी 100 x बचेगा। क्या बचेगा, 100 x बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1,800/100, डबल जीरो कर दिया, यानी 18 टीचर क्या थे, 18 टीचर थे। कुल कितना थे, 18 टीचर से, लेकिन वर्तमान में पूछ रहा है तो पहले कुल टीचर कितना, 18, लेकिन 2 और आ गए तो 2 और जोड़ देंगे तो बराबर 20। क्या आंसर आएगा, 20 अध्यापक वर्तमान में कितने हैं, वहाँ 20 अध्यापक हैं। इस पर ऐसे प्रश्नों को लगाते हैं। देखिए एक बार और ऐसे देख लीजिए, किसी विद्यालय के शिक्षकों का औसत वेतन 3,000 रुपए था, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 4,000 रुपए बढ़ गया तथा औसत वेतन 100 घट गया। तो शिक्षकों की वर्तमान संख्या, तो माना शिक्षकों की वर्तमान संख्या x है, क्या हमने x माना है। तो औसत क्या होता है, कुल राशियों का योग बटे कुल संख्या, जो कि औसत क्या था 3,000 बटे y हमने कुल योग माना, और शिक्षकों की x माना है। टीचरों की यानी शिक्षकों की संख्या क्या है x, 3,000 में x जुड़ा होगा, 3,000 x बराबर y, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। अब दूसरा देखिए, जब हमारा यानी
ये 4000 यानी 2 टीचर और आ गए हैं, तो एक्स में 2 और जुट गया तो 4000 वेतन और बढ़ गया, लेकिन यहाँ औसत क्या हुआ 100 घट गया, तो 3000 में 100 घटा गया 29, 29 बराबर क्या हो जाएगा वाई धन 4000 बटे एक्स धन 2। तो देखिए एक्स धन 2 का यहाँ 29 में गुणा करेंगे तो 2900 एक्स बटे या 2 का 29 में गुणा करते 5800 यहाँ बराबर वाई धन 4000। अब देखिए अंक अंक क्या होगा, हम एक तरफ करेंगे तो 5800, यहाँ 5800 और 4000 एक तरफ करेंगे और यहाँ 3000 एक्स और 29 एक्स एक में, यानी 5800 में से 4000 घटाएंगे और 3000 एक्स में से 2900 एक्स घटा देंगे, 2900 एक्स घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा 1800, यानी 5800 में से 4000 घटाएंगे तो 1800 बन जाएगा और 3000 में से 2900 एक्स घटाएंगे तो 100 एक्स बचेगा। तो यानी 100 एक्स बराबर 1800 एक्स बराबर 18 बटे 100, ये डबल जीरो कटेगा यानी 18, यानी पहले कितना टीचर से 18, लेकिन 2 और आए हैं, 2 बाद में आए हैं, 18 2 20 टीचर, वर्तमान संख्या टीचर क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। ये देखिए यानी यहाँ वर्तमान नहीं मानेंगे, ये पहले की संख्या है, यहाँ समझ लीजिए पहले की संख्या थी, ठीक। तो ये टीचर संख्या क्या थी एक्स था। तो यहाँ देखिए अगला सवाल हमारा प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक छात्रावास में 100 छात्र थे, 20 छात्रों के बढ़ जाने से औसत व्यय 10 रुपए घट गया और आय 5000 बढ़ गया, तो पहले का व्यय खर्चा क्या होगा। तो देखिए हल, तो इसमें भी औसत का सूत्र लगेगा, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल राशि का योग होता है, अब बटे क्या होता है, बटे यानी कुल संख्या क्या होता है, कुल संख्या जो दिया रहता है नीचे दिया रहता है। लेकिन औसत क्या था, पहले क्या था, एक छात्रावास में 100 छात्र थे और 20 छात्रों के बढ़ जाने से औसत व्यय 10 घट जाता, मतलब पहले एक्स था, औसत एक्स था तो क्या था एक्स, और यहाँ वाई था, कुल व्यय क्या था वाई, और साथ कितना थे 100 थे, कितना थे 100 थे, तो यहाँ 100 एक्स बराबर वाई, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। लेकिन क्या हो गया एक्स जब यहाँ 10 घट गया यानी यहाँ 5000 बढ़ गया, क्या हुआ 5000 बढ़ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 120 हो जाएंगे, यहाँ 120 हो जाएंगे, तो 10 घटे यहाँ 120 है, यहाँ क्या होगा 120 एक्स और माइनस यहाँ 1200 बराबर वाई धन 5000। अब देखिए 5000 तो क्या करेंगे हम, यहाँ क्या रख सकते हैं, यानी 120 एक्स माइनस 1200 है, देखिए वाई जगह में हम क्या रख सकते हैं, वाई की जगह में हम 100 एक्स रख सकते हैं, यहाँ 100 एक्स रख देंगे और धन 5000 हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे एक्स एक तरफ करेंगे तो 120 एक्स और माइनस 100 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो गया 5000 माइनस 1200 यानी 1200, यहाँ घटाएंगे क्या बचेगा 20 एक्स बचेगा, क्या बचेगा 20 एक्स बचेगा, यहाँ घटा देंगे तो 0 यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3, क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी समझिए 1000 क्या निकल गया, 1000 और 2 यानी 3800, तो एक्स बराबर क्या होगा 3800 बटे 2 यानी 20, एक जीरो कर गया, 2 काटेंगे तो 3 2 2 18 यानी 190, क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर 190, तो 190 क्या था 190 पहले का व्यय खर्चा क्या था 190 था। तो देखिए तो औसत पहले का व्यय खर्चा क्या था 190 रुपए, हो जाएगा यहाँ 120, तो यहाँ गुणा करेंगे 120 से, यहाँ क्या हो जाएगा यानी 62 खड़ा दो, यहाँ हो जाएगा यानी 100 एक्स, क्या हो जाएगा 100 एक्स, यहाँ 100 था वाई तो 120 100 एक्स बराबर यहाँ एक्स माइनस 10 घट गया यानी क्या हो गया 20, तो 10 घट गया 20 7 और आ गए तो 120 हो गया, 10% घट गया तो यहाँ 120 सेकंड में 120 यहाँ 1200 और यहाँ वाई 100 धरेंगे 100 धरेगा 100 120 इधर प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्षमा करिएगा, यहाँ ये माइनस है तो इधर जाके क्या होगा प्लस होगा, क्या होगा ये 1200 क्या होगा प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा,
लेकिन यहाँ क्या है 120 माइनस 1200 बराबर 100 धन प्लस 5000, तो 100 आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, यानी 120 माइनस 1, लेकिन इधर क्या आ जाएगा 5000, ये 1200 इधर माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा डबल जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 6 62 हो जाएगा, तो x बराबर 6200 बटे 20 हो जाएगा, तो 6200 बटे 20, एक जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यानी तो 2 3 6 2 2 यानी 31 क्या हो जाएगा 31 3100, यानी यहाँ क्या होगा 5000 था ना 1200, तो 5000, तो यहाँ 3100, यहाँ क्या होगा 3100, यहाँ खर्चा होगा, यहाँ एक जीरो और रहेगा, यहाँ क्या होगा क्योंकि ये पूरा होगा तो यहाँ जीरो बढ़ेगा, यहाँ जीरो बढ़ जाता है ना, तो यहाँ 3100 खर्चा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3100 खर्चा आ जाएगा। देखिए तो हमने बारे एक छात्रावास में 100 छात्र थे, 20 छात्र के बढ़ जाने से औसत व्यय 10 रुपए घट गया, तो आय 5000 बढ़ गया, पहले का व्यय खर्चा क्या था, तो देखिए पहले का क्या था, यानी औसत आय कुल राशि बटे कुल संख्या, तो x बराबर y बटे 100, तो 100 x बराबर y, पहला समीकरण हो गया, तो x यानी माना ये क्या था व्यय था, तो 10 घट गया, y धन 5000 बढ़ गया बटे 120, 120 का गुणा होगा इसमें, 120 से x होगा, यहाँ 10 का गुणा होगा तो 1200 हो गया, यहाँ y धन 5000, तो 120 माइनस 12000 1200 बराबर 100x धन 5000, तो देखो रूपांतरण करेंगे 120 माइनस 100, तो बराबर यहाँ 5000 धन 120, तो देखिए डबल जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ 2 यहाँ 6 यानी 62, यानी 6200 यानी 6200 हो रहा है, तो देखिए यहाँ 20 का भाग देंगे तो क्या होगा, एक जीरो से दूर यानी 300, यानी यहाँ देखिए 310 रुपया हमारा क्या था व्यय था उनका, 310 रुपया क्या था 310 रुपया उनका व्यय था। ये हमारा आज के औसत का सवाल है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को आज का क्लास मुझे पसंद आया होगा और कुछ हेल्प मिला होगा। थोड़ी टाइप लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि हमारी अभी व्यवस्था है नहीं, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और लेकिन इस क्लास को अगर 1-2 बार देखेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। यदि क्लास अच्छा लगता हो तो यदि लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दिया। मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।